बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में आप ज़मानों को उर्दू में पहचान को अच्छी तरह से समझेंगे। अगर टेंस की उर्दू में पहचान सही ना हो सके तो फिर अंग्रेज़ी जो है स्टूडेंट गलत बनाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। स्टूडेंट, ये तो आप जानते हैं कि ज़माने तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर ज़माने में काम चार तरह से पाया जाता है। पहली हालत है इंडेफिनेट, दूसरी कंटिन्यूस, तीसरी परफेक्ट और चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं ये चारों हालतें आपको अच्छी तरह से मिसालें देकर समझाऊंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहले इंडेफिनेट। इंडेफिनेट कहते हैं गैर यकीनी। मैं इसकी चार एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। असलम स्कूल जाता है, असलम स्कूल जा रहा है, असलम स्कूल जा चुका है, असलम 5 साल से स्कूल जा रहा है। स्टूडेंट, दूसरे फिक्रे को देखें। असलम स्कूल जा रहा है, इस फिक्रे में कोई काम जारी है। तीसरा फिक्रा देखें, असलम स्कूल जा चुका है, इस फिक्रे में काम मुकम्मल हो चुका है। असलम 5 साल से स्कूल जा रहा है, इस फिक्रे में कोई काम वक्त के तयन से जारी है। इन तीनों फिक्रों में सब्जेक्ट के काम करने की नोयत बिल्कुल समझ में आ रही है। पहले फिक्रे को देखें, असलम स्कूल जाता है। ना तो इस फिक्रे में काम जारी है, ना इस फिक्रे में काम मुकम्मल है, और ना ही इस फिक्रे में काम वक्त के तयन से जारी है। सब्जेक्ट की कंडीशन को क्लियर नहीं समझा जा रहा कि इस वक्त सब्जेक्ट कहाँ है, दरमियान में है, स्कूल पहुंचने वाला है, कोई बात क्लियर नहीं है। बाकी तीन फिक्रे, उन तीनों फिक्रों में बात बिल्कुल क्लियर थी, काम जारी था, काम मुकम्मल था और काम वक्त के तयन से जारी था। लेकिन इस फिक्रे में बात क्लियर नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं गैर यकीनी, इनडेफिनेट। जैसे मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, डेफिनेट, यकीनन, बिल्कुल 100% वसूख के साथ। ही वॉज प्रेजेंट डेफिनेट। डेफिनेट की मुतजाद इनडेफिनेट, गैर यकीनी। डेफिनेट की मुतजाद इनडेफिनेट, गैर यकीनी। इनडेफिनेट वो फिक्रे होते हैं जिसमें ना काम जारी होता है, ना काम मुकम्मल होता है, और ना ही काम वक्त के तयन से जारी होता है। अब मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा। असलम पतंग उड़ाता है। इस फिक्रों को देखें, ये हाल का फिक्रा है, प्रेजेंट का। इस फिक्रे में ना तो काम जारी है, ना काम मुकम्मल है, और ना ही काम वक्त के तयन से जारी है। तो गैर यकीनी, इनडेफिनेट। लेकिन किसका? प्रेजेंट का। दूसरा फिक्रा देखें, असलम क्रिकेट खेलता था, माजी का फिक्रा है। इस फिक्रे में ना तो काम जारी है, ना काम मुकम्मल है, ना काम वक्त के तयन से जारी है।
یہ بھی غیر یقینی صورتحال ہے، یہ پاسٹ کا فقرہ ہے، یہ بھی انڈیفینیٹ ہوا۔ تیسرا فقرہ دیکھیں، اسلم کتاب پڑھے گا، مستقبل کا فقرہ ہے، فیوچر کا فقرہ ہے۔ اس فقرے میں نہ تو کام جاری ہے، نہ کام مکمل ہے، نہ ہی کام وقت کے تعین سے جاری ہے، تو یہ بھی غیر یقینی صورتحال ہے۔ اور غیر یقینی کو کیا کہتے ہیں؟ انڈیفینیٹ۔ کس کا؟ فیوچر کا۔ تو ہم اسے کہیں گے فیوچر انڈیفینیٹ۔ موجودہ زمانے میں کسی کام کا غیر یقینی ہونا، پریزنٹ انڈیفینیٹ۔ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا غیر یقینی ہونا، پاسٹ انڈیفینیٹ۔ آنے والے زمانے میں کسی کام کا غیر یقینی ہونا، فیوچر انڈیفینیٹ۔ ہمیشہ انڈیفینیٹ فقرے کی پہچان، آپ نے فقرے میں یہ دیکھنا ہے کیا اس فقرے میں کام جاری ہے، کیا اس فقرے میں کام مکمل ہے، کیا اس فقرے میں کام وقت تعین سے جاری ہے۔ اگر یہ تینوں حالتیں نہ پائی جائیں تو وہ غیر یقینی صورت ہوتی ہے، اس لیے غیر یقینی فقروں کو کہتے ہیں انڈیفینیٹ۔ تو پریزنٹ کا انڈیفینیٹ، پاسٹ کا انڈیفینیٹ اور فیوچر کا انڈیفینیٹ۔ کنٹینیوس، جاری۔ فقرے میں دیکھیں، اسلم اسکول جا رہا ہے۔ ایک اور فقرہ دیکھیں، اسلم کرکٹ کھیل رہا تھا۔ ایک اور فقرہ، اسلم پانی پی رہا ہوگا۔ پہلا فقرہ موجودہ زمانے کا ہے، اس میں بالکل یہ بات کلیئر ہے کہ کوئی کام جاری ہے۔ دوسرا فقرہ گزرے ہوئے زمانے کا ہے، اس میں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ کوئی کام جاری ہے، وہ کرکٹ کھیلنے کا ہے۔ تیسرا فقرہ اسلم پانی پی رہا ہوگا، فیوچر کا فقرہ ہے، اس فقرے میں بات بالکل کلیئر ہے کہ کوئی کام جاری ہے اور وہ پانی پینے کا ہے، اس لیے جاری کو انگلش میں کہتے ہیں کنٹینیوس۔ پرفیکٹ، مکمل، فقروں میں دیکھیں، اسلم پانی پی چکا ہے۔ اسلم نے پانی پی لیا ہے۔ پہلا فقرہ دیکھیں، اسلم پانی پی چکا ہے۔ اس فقرے میں ایک کام شروع ہوا اور وہ مکمل بھی ہو گیا، وہ پانی پی چکا ہے، موجودہ زمانے کا فقرہ ہے۔ ایک اور فقرہ دیکھیں، اسلم نے پانی پی لیا ہے، کام شروع ہوا اور مکمل ہو چکا، زمانہ موجودہ ہے، تو کسی کام کا مکمل ہونا اس کو پرفیکٹ کہتے ہیں۔ پرفیکٹ کی پہچان دو طرح سے کی، دو طریقے ہیں پرفیکٹ کی پہچان کی۔
नंबर 1, ने के बगैर, ने के बगैर देखें, असलम क्रिकेट खेल चुका है। मौजूदा ज़माने में एक काम शुरू हुआ क्रिकेट खेलने का, वो मुकम्मल हुआ। इसमें कहीं भी ने का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन काम मुकम्मल हो चुका है। ने के साथ असलम ने क्रिकेट खेल ली है। इस फिक्रे में ने मौजूद है। जिस फिक्रे में ने नहीं आता, उस फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, और जिस फिक्रे में ने आ जाता है उसके आखिर में छोटी ये है, बड़ी ये है, ये अलिफ या है, अलिफ है वगैरह आता है। तो परफेक्ट की पहचान दो तरह से है, ने के बगैर और ने के साथ। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट मुकम्मल, कंटिन्यूअस जारी, मुकम्मल जारी। एक मिसाल से समझे, इंतहाई अहमियत का हामिल है। असलम 5 साल से इस मकान में रह रहा है। देखें, मुकम्मल जारी को समझें, परफेक्ट कंटिन्यूअस। असलम ने एक मकान में आज से 5 साल पहले रहना शुरू किया, जो कि वो अभी तक उस मकान में है। ये मुकम्मल होने की निशानी है। लेकिन वो अभी भी रह रहा है, तो ये जारी होने को जाहिर करता है। एक और मिसाल देखें, वो 1970 से ये किताब पढ़ रहा है। देखिए, एक शख्स ने 1970 से एक किताब का मुताला करना शुरू किया, अभी तक उसने उसको सरअंजाम दिया, ये हो गया मुकम्मल। लेकिन अभी भी वो उस किताब का मुताला कर रहा है, ये हुआ है जारी होना। तो ऐसे फिक्रे जिसमें वक्त के तयन से कोई काम जारी हो, उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। वक्त के तयन से किसी काम का जारी होना, वक्त के तयन से किसी काम का जारी होना मुकम्मल जारी कहलाता है। मुकम्मल जारी कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको किसी भी ज़माने में काम 4 तरह से पाया जाता है, चारों हालतें आपको मिसालें देकर समझाई, ताकि आप टेंस की शनाख्त करते वक्त गलती ना करें। अगर आप ज़माने की शनाख्त सही नहीं कर सके, तो आप अंग्रेज़ी उसकी गलत बनाएंगे, जिसकी वजह से आपका फिक्रा गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो और आप समझना चाहें, या इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक आप समझना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।